शाज़िया इल्मी, अजय जी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कुछ एक केसेस सामने आते हैं जहां पर गलती हुई है, जहां पर नोटिस चले गए हैं, वो राजनीति किए बिना उन्होंने नोटिस वापस ले लिए। आप इसको एक बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं? शाज़िया जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है उनको भी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आज हमें कनेक्शंस में। ठीक है, बोलिए आदिल हसन साहब, बोलिए। अजय उपाध्याय जो है, इनको बोलिए कि तेलंगाना में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, वहां का वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस का चेयरमैन है, उसने रेजोल्यूशन पास किया इस अमेंडमेंट के खिलाफ। और रेवंत रेड्डी सुबह शाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर साहब का तारीफ का कसीदा पढ़ते हैं, तो दिल्ली में बैठ के आरएसएस का हाफ पैंट पहन के एमआईएम का डिक्लेरेशन नहीं करे। प्रणब मुखर्जी को वोट दिया, यूपीए 1 यूपीए 2 में दिया, वाईएसआर साहब की सरकार, किरण कुमार की सरकार, रोसैया की सरकार हमने बचाई, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा। मैडम सोनिया गांधी फोन करती है हमें, इसलिए बैठ के ये आरएसएस का जो मानसिकता लेके बैठ जाते हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता इनको मना कीजिए कि चिंटू और पिंटू बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलिए कि जहां पे 50% माइनॉरिटी की आबादी है वहीं से वो जीते हैं। अब प्रियंका गांधी को बोलिए कि जहां का जाकर वायनाड छोड़कर दूसरे जगह लड़े जहां जनेऊ राहुल गांधी दिखाते हैं। मुसलमानों ने जिताया था वायनाड से, 2019 में हार गए थे ये। असली वक्त की लड़ाई तो एआईएमआईएम कर रही है, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अजय जी, इनको बोलने की हिम्मत नहीं है मुसलमानों के मुद्दे पर। आज तक मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोली है। अब हो गया आदिल भाई, के मुद्दे पर नाराज हो गए आदिल साहब, आपने उनको बी टीम बोल दिया। हो गया, उल्टा आप ही को बी टीम आरएसएस की बता रहे हैं। अजय जी एकदम नाराज दर्द रेवंत रेड्डी कौन है? चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस का, जायज है, चोर के दाढ़ी में तिनका है। अरे भाई रुकिए ना, भाई सुनिए ना, बोल दिए ना, एक एक करके बोल दिया। आदिल जी एक एक करके अब उनका जवाब दीजिए। आप तो समझदार प्रवक्ता हैं। एआईएम में अकेला एक समझदार प्रवक्ता दिखते थे, आप भी वही धारा अपना रहे हैं जो बेसिस एक एक करके। सर सोनिया जी आपको फोन करती हैं, राहुल जी आपको फोन करते हैं, ये सब जो झूठ फैलाते हैं चैनल पर, झूठ मत फैलाइए। आपने क्या किया बिहार में, क्या किया यूपी में, देश में, और किसको जो भड़काया है? अरे भाई चुपिए तो, एक एक करके प्लीज एक ही ऑडियो ऊपर रखिए। अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी मेरा एक सेकंड सीधा सवाल है, तू मैं नहीं करते। हाँ, सीधा सवाल आपसे ये है कि वक्फ के जो हक की लड़ाई है, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कर रही है। कर्नाटका में कभी आपने नोटिस भेजा फिर वापस कर लिया। सुनिए ओवैसी साहब की पूरी जो अभी जो आपने इंटरव्यू दिया और दिखाया, स्पष्ट हो गया कि वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको अपनी सियासत किसी तरह बचानी है और भाजपा को लाभ पहुंचाना है। जहां जहां भाजपा वहां जाकर के उसकी मदद करते हैं, गुजरात से लेकर के और बिहार तक पहुंच जाते हैं। बेशक जहां रहने वाले हैं वहां 5 से 6 सीट नहीं लड़ पाते, ये तो यही सच्चाई है इनकी। अब वक्फ बोर्ड की बात है, ऑलरेडी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सारी चीजें हैं। कानून मंत्री ने आपके सामने क्या कहा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी उसमें। और मुझे ये बात अच्छी उनकी लगी, कम से कम भाजपा के लोग और आरएसएस और बीएचपी के माइंडसेट के लोग यहां बैठकर जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, उनको अपने कानून मंत्री से सीख लेना चाहिए। नहीं ठीक है, तो ये बात जरूर है, उसमें यदि कोई नहीं, वो अमेंडमेंट तो होगा, वो अमेंडमेंट तो जेपीसी के सामने है। पर सर अभी का मुद्दा ये है कि वक्फ की तो हरकतें लगातार जारी हैं। अब आपके राज्य में क्या हुआ, अभी किसानों की जमीन का जिक्र किया हमने, 53 ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं, उस पर अब दावा कर दिया है। उनमें से तो कई हैं जिनको कई दशकों पहले ही वक्फ ने अपने पास ले लिया था, अब 53 मॉन्यूमेंट्स पे उन्होंने दावा किया है। कर्नाटका में भाजपा के जो सांसद हैं उन्होंने कहा एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश वक्फ हड़प लेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। देखिए ये तो डर पैदा करना और डर की राजनीति करने वाले, सियासत करने वाले भाजपा के लोगों की मानसिकता है। पर सच तो ये है कि पूरे देश के में जो माहौल है आज, उस माहौल में वक्फ बोर्ड की क्या हैसियत और क्या उसकी क्षमता है, उसी पर तो चर्चा है। और उसी के लिए तो ये संशोधन पर जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ रही है। यदि उसमें कोई गड़बड़ी है तो सब बैठ करके मिल करके काम कर रहे हैं। आप मानते हैं कि उसमें गड़बड़ी हो रही है? साथ में उससे सियासत का लाभ उठाना, मान लीजिए हुआ होगा कुछ तो उस पर होगा ना बहस। इसी के लिए तो बहस है, इसी के लिए तो हमारे सभी जो पार्लियामेंट्रियन है वो बैठ करके डिसाइड करेंगे। संशोधन जो सरकार लाई है,
जो उसके कंसर्न है उस कंसर्न को हम लोग भी व्यक्त करेंगे। मुस्लिम समाज के अधिकार की बात हो, हिंदू समाज के अधिकार की बात हो, समाज के अन्य वर्ग के अधिकार की बात हो, समाज में सौहार्द रहते हुए और कैसे समाज आगे बढ़े, और राजनीति का ये काम है। ठीक है, समाज को आगे बढ़ाइए, राजनीति को नहीं। शांति को भंग ये सारे बंटवारे की राजनीति करके अपनी रोटियां नहीं सकते। भाषण ना सुनाइए, बहुत उम्र हो गई है। क्या हिंदू समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए जो बेहतर होगा, मतलब इस तरह के क्लीशे सुनाए नहीं देते। आपको ही लगेगा कि मतलब उबासी भी नहीं आती, 20-80 वाले को ही लगेगा, मारने काटने वाले को ही लगेगा, घिसी पिटी लगेगी हर बात से ना भागिए। एक-एक करके अजय जी। अरे भाई, घिसी पिटी बात आपको लगेगी, काटने और बांटने वाले की राजनीति करने वाले। सर एक सेकंड, ये तो आप भी मान रहे ना, एक-एक करके कब्रिस्तान अजय जी और प्लीज। शमशान वाले को, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, अब उनको जवाब देने दीजिए। दिन भर ही करते हैं, आपने अपनी बात कह दी, उनको जवाब अभी भी वही है। शाज़िया, अब देखिए, मतलब ये क्या घिसी पिटी बातें सुन रहे हैं। मतलब हम सब भारतीय हैं, हमारा ये कर्तव्य है, क्या लगा रखा है। आप डिबेट में बोलिए तो कुछ, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो हो, कहाँ है? कुछ भारतीय स्टैंड तो नहीं है लीजिए, आप कुछ समझ तो हो, कौन से कुछ हैं? सोच तो हो, कुछ